हेलो गुड इवनिंग। मुझे पता है आज मैं आप लोगों से पहले तो बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ और आई एम रियली सॉरी, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, जो कि हम बहुत ही पहले रेगुलर थे और उसके वजह काफ़ी कई रीज़न्स हैं। मेरा कुछ काम था, मैं ऑक्यूपाइड थी उसमें काफ़ी ज़्यादा, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, ये सारे रीज़न्स थे, इस वजह से हम आपसे नहीं मिल पाए। लेकिन अब हम फिर से ये चीज़ें रिज्यूम कर रहे हैं और हम जल्दी ही मिल रहे हैं और अपनी क्लासेस रिज्यूम कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है कि वो कुछ थेरी क्लासेस भी करना चाह रहे हैं हमारे साथ, तो आर्म्स इसके लिए रेडी है। अब हम कुछ थेरी क्लासेस भी करेंगे। इसी के साथ दूसरा, जो कि हम हमेशा कुछ ना कुछ एक टर्म लेते हैं और उसकी हम बात करते हैं, वो भी हमारी जो प्रथा है उसको हम कहीं ख़त्म नहीं करने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आज का जो टर्म है, व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ अबाउट फाइंडिंग्स or you can say description or interpretation. What is the difference between a description and interpretation? जनरली जब हम इंटरेक्ट करते हैं, मैंने पाया कि बहुत सारी जगह पर स्टूडेंट्स जो हैं जब डिटेल करने लगते हैं, कोई टेबल लिया, उसको उसकी फाइंडिंग्स लिख रहे हैं और हमने कहा कि नहीं इसको इंटरप्रिटेशन लिखना है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगा। तो मुझे लगा कि इस पर हम छोटी सी बात आज कर लेते हैं। वो ये है कि जो हमारे जब हम फाइंडिंग्स की बात करते हैं या डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली जो भी हमने टेबल्स को एनालाइज किया है, उसका जो रिज़ल्ट है उसकी बात करते हैं कि इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये चीज़ हमें आई है। या फिर जैसे मान लीजिए कि हमने ये निकाला कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी हाई हुई है, तो ये जो हम लिख रहे हैं कि यहाँ पर इन स्टेट में या इस कंट्री में या इन डिफरेंट कंट्रीज़ में ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो कि हमने निकाली, तो वो जो हमारा लिखना है दैट इज़ डिस्क्रिप्शन, दैट इज़ फाइंडिंग्स। पर इंटरप्रिटेशन क्या है? तो हम बात कर रहे थे, तो डिस्क्रिप्शन जो है या फाइंडिंग्स जो हैं वो डिटेलिंग है जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं उनकी, और डिस्कशन या इंटरप्रिटेशन वो है जो कि हम उसके एनालाइज करने के बाद जो है इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसकी वजह से सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं, स्टेट पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। या हम चाइल्ड सेक्स रेशियो को देख रहे हैं, तो वो हम देख रहे हैं, मान लीजिए इस स्टेट में इतना है, दूसरे स्टेट में इतना है, तो उससे हम इंटरप्रिटेशन में डिस्कशंस करेंगे कि हाँ क्यों, क्या रीज़न्स हैं उसके, एनालाइज करेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंटरप्रिटेशन होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है, और आगे भी जब हम रिसर्च पे बात करेंगे तो इसको और डिटेलिंग करेंगे। दूसरी जो बात आज ही हम करना चाह रहे हैं, बहुत सारे जब बातचीत होती है तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि जो हमारे थिंकर्स हैं सोशियोलॉजी में स्पेशली, उनको हम क्लासीफाई कर लें, कहीं एक कि फंक्शनलिस्ट कौन है, न्यू फंक्शनलिस्ट कौन से हैं, क्रिटिकल थिंकर्स कौन से हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट कौन से हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट कौन से हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कौन से हैं। तो ये बहुत ही बेस है ये किसी भी चीज़ का जो है, तो इसके बारे में हम ऑब्वियसली क्लासेस में बात करेंगे ही, लेकिन आज मैं थोड़ा सा कुछ थिंकर्स, कुछ जो है सोशियोलॉजिस्ट बता देती हूँ जो फंक्शनलिस्ट में जनरली रखा जाता है जिनको, लेकिन लेटर ऑन इनको भी क्लासिफाई किया गया है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट में, तो कहीं जो है अदर वेरिएंट्स में। लेकिन जनरली जिनको हम फंक्शनलिस्ट में रखते हैं उसमें डर्कहाइम है, मेलोनिस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, पार्सन्स और रॉबर्ट के मर्टन, इनको रखा जाता है। और कई बार हर्बर्ट स्पेंसर को भी इसमें देखा जाता है। इनिशियल स्टेज पे जो है हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं, और इनको पहले तो क्लासीफाई कर दिया जाता है कि अर्ली फंक्शनलिस्ट और लेटर फंक्शनलिस्ट में भी किया जाता है, फिर इनको जो है स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट में भी लेटर ऑन किया जाता है। तो ये सारी बातें हम क्लासेस में करेंगे, तो इस तरह से जो है अब शुरुआत होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जल्दी ही मिलते हैं।